गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल द स्पेस एकेडमी में। आज हम बात करेंगे सौर मंडल के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में। इसमें ग्रह, तारे, कौन सा तारा कहाँ स्थित है, कौन किसके चक्कर लगाता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि चाहे वह प्रदेश की परीक्षा हो या राज्य की और देश की परीक्षा हो, उनमें ये सौर मंडल्स का जो क्वेश्चन है वो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह वीडियो में साझा कर रहे हैं, जिससे आपको आने वाली परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी तरह से जो वीडियोस हैं, जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको मिलते रहें। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक एंड शेयर भी करें। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की, सौर मंडल के बारे में वस्तुनिष्ठ प्रश्न की शुरुआत। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आता है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? राइट, सौर प्रणाली की खोजकर्ता कौन है? तो देखिए, इसका आंसर यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपकी नॉलेज के साथ साथ हमारे आंसर्स भी कंप्लीट होंगे और आपकी नॉलेज का भी एक क्विज हो जाएगा, एक टेस्ट हो जाएगा कि आपको हमारे 50 क्वेश्चंस में से कितने का आंसर आपको पता है। राइट, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा सी, कॉपरनिकस। मतलब सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की थी। ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। राइट, उसके बाद अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? तो देखिए, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका, इनमें से कौन सा ऐसा भाग है जो सौर मंडल का भाग नहीं है? तो इसका आंसर है अपना निहारिका। राइट, इसका आंसर राइट आएगा अपना निहारिका। उसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इसका आंसर हम देखेंगे 89। इसके अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। राइट, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? ये देखेंगे। ये आंसर होगा अपना सी, लुब्धक। ये आंसर होगा अपना सी, लुब्धक। राइट, उसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। इसमें आएगा, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसके खोजकर्ता सर्वप्रथम किसने की थी ये खोज? तो ये थे अपने कॉपरनिकस जी। इन्होंने ही इसकी खोज की थी। ये थे अपने कॉपरनिकस। राइट, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो देखिए, इसको देखेंगे, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा सी, 21 जून को। कब दिखाई देता है? सी, 21 जून को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी तक खगोलीय एकक कहा जाता है? किनके बीच की औसत दूरी तक खगोलीय एकक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अपना पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी तक। ये इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर आएगा अपना डी। ये देखेंगे, मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में तक चमकना, वृत्त में देर तक चमकना। ठीक है कि नहीं? ये देर आपने देखा होगा, ये यहाँ आ गया है नोट होके, ये इसी क्वेश्चन का है देर, ये देखा होगा। तो उसके बाद ये कहाँ तक आता है? देर तक चमकने तक। राइट, उसके बाद अपन बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितने प्रतिशत होता है? तो हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में? 71%। कितना? 71%। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? इनमें से कौन सा है जो एक तारा है? आप ज़रा गौर से देखिए, यदि आपको पता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सेव करें कि इसमें से कौन एक तारा है।
अब इसका आंसर देखेंगे अपन, ये आंसर होगा अपना डी, सूर्य एक तारा है, राइट। उसके बाद बात करेंगे सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, तो इसका आंसर देखेंगे अपन, सौर पृष्ठ पर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। सौर पृष्ठ पर कितना तापमान होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस, राइट। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है सूर्य की सतह पर, राइट। तो इसका आंसर देखेंगे हीलियम, हीलियम जो है यातायात पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है, 8.3 मिनट। कितना लेता है, 8.3 मिनट, राइट। अगला देखेंगे सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है भाई, ये तो आप भी जानते हैं, सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह होता है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह होता है, बुध ग्रह, राइट। उसके बाद देखेंगे बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, ये होता है अपना 88 डेज, राइट। ये अपना क्या होता है, 88 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, ये अपनी बैक क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद अपन 88 डेज में, ये क्वेश्चन नोट हो गया, 88 डेज होते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके आसपास घूमने वाले उपग्रह है ही नहीं। तो ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है, अपना आंसर आएगा बी, राइट। बुध और शुक्र के उपग्रह घूमने वाले नहीं हैं। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य का जो चक्कर है उसे सबसे कम समय में लगाता है, तो ये है अपना बुध ग्रह। कौन सा, बुध ग्रह, राइट। उसके बाद देखेंगे सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। कौन सा ग्रह ऐसा है सौर मंडल का जो लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है, तो ये आएगा अपना शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह पृथ्वी के जितना बड़ा है, राइट। उसके बाद देखेंगे सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। 19 क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह आपको भी पता है, आंसर है इसका सी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, तो इसका आंसर आएगा शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट शुक्र है, राइट। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है। देखिए इनमें से कौन सा तारा भोर का तारा है, जिसे भोर का तारा कहा जाता है, तो ये अपना होता है शुक्र, जिसे अपन भोर का तारा कहते हैं, राइट। उसके बाद देखेंगे सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा क्या है, तो सुपरनोवा देखिए इनमें से आपको कोई आंसर समझ में आ रहा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, अन्यथा आप इसका आंसर देखिए सुपरनोवा एक मृत तारा है। सुपरनोवा क्या है, एक मृत तारा है। सुपरनोवा एक मृत तारा है, राइट। उसके बाद देखेंगे उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, तो ये अपनी की थी रॉबर्ट पियरी ने। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, रॉबर्ट पियरी ने, राइट। उसके बाद देखेंगे साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो ये था अपना एमंड सेन। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, एमंड सेन। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं। तारे जो है पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं, तो इसका आंसर है अपना पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, जिसके कारण तारे जो है पूर्व से पश्चिम में दिखाई देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा। तो जो है पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, राइट। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी कहाँ स्थित है, तो देखिए पृथ्वी स्थित है क्वेश्चन नंबर 27 का ए देखिए शुक्र और मंगल के बीच में। कैसे है, देखिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो शुक्र और मंगल के बीच में क्या आता है, पृथ्वी। तो पृथ्वी कहाँ स्थित है, शुक्र और मंगल के बीच में। पृथ्वी कहाँ स्थित है अपनी, जो है शुक्र और मंगल के बीच में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस दिन
पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है? तो ये अपना आएगा, देखिए 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर और 3 जनवरी, राइट। तो जी अपना आएगा 3 जनवरी, राइट। ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? पृथ्वी जो है सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो इसका आंसर देखेंगे आप डी, 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को, राइट। उसके बाद देखेंगे सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो कितनी है, ये आपको बताना है। तो इनमें से देखिए, अगर आपको कोई ऑप्शन लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है या आपको उसकी दूरी पता है तो आप इसमें नोट कर सकते हैं, अन्यथा आप इसका आंसर देखिए। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो है अपनी 149.6 मिलियन। कितनी है? 149.6 मिलियन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगा लेती है? वही 24 घंटे का जो सिस्टम अपन बताते हैं कि 24 घंटे एक दिन में होता है, तो उसका जो एग्जैक्ट टाइम है वो देखिए क्या है। इसका एग्जैक्ट टाइम है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। इतने में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम लेती है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है भाई? ये है अपना शुक्र। कौन सा है ये? शुक्र, राइट। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? पृथ्वी के सर्वाधिक समीप कौन सा तारा है? ये आप देखेंगे ये सूर्य है, राइट। सूर्य जो है पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो सबसे पहले यह किसने बताया था? ये बताया था कॉपरनिकस ने ही, राइट। इसके भी जो ज्ञाता थे वो थे कॉपरनिकस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को नापने वाले जो थे वो कौन थे? आप देखिए इनमें से कौन सा आंसर आपको सटीक लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा एरेटोस्थनीज। ये आपका आंसर होगा, एरेटोस्थनीज इसके खोजकर्ता थे, राइट। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो इसका आंसर देखेंगे आप, ये आएगा अपना 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा, राइट। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 37। तो 37 में देखेंगे पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो कितना है? ये आप देखेंगे, ये इसका आंसर आएगा 12,750 किलोमीटर। कितना है? 12,750 किलोमीटर। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 38। 38 में देखेंगे पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अपन घूर्णन। ये आप जानते ही होंगे, इसे अपन क्या कहते हैं? घूर्णन, राइट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति क्या कहलाती है? मतलब किस तरीके से होती है? पृथ्वी की अपनी कक्षा में जो गति है वो होती है अपनी पश्चिम से पूर्व की ओर। ये देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो ये होता है अपना अपसौर के कारण। अपसौर के कारण दूरी पैदा होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। उसके बाद आता है अपना ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। तो ऋतुएं होती हैं किसके कारण होती हैं? ऋतुएं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण ऋतुएं होती हैं। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? इनमें से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी अपनी गोल है? तो ये कहा था अरिस्टोटल ने। और किसने कहा था? अरिस्टोटल ने, राइट। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। पृथ्वी की धुरी है थोड़ी सी झुकी हुई। ये आपने पढ़ा होगा बचपन में भी, तो ये थोड़ी सी झुकी हुई है। उसके बाद देखेंगे 44। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल है। तो इसका आंसर आएगा अपना मंगल ग्रह पर जीवन संभव है।
ये देख लिया, राइट। उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 45 आता है। इसमें क्या है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य होता है। तो इसका आंसर आएगा मंगल के विषय में। ये किसके विषय में है भाई, मंगल के विषय में, राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है भाई, बृहस्पति। 47। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? सूर्य के गिर्द परिक्रमा में कौन ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? तो ये होता है अपना बृहस्पति, राइट। इसका आंसर क्या होगा, बृहस्पति। अगला देखेंगे 48। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं? शनि के साइड। देखिए किसके चारों ओर वलय हैं, ये शनि के साथ सर्पी वलय हैं, राइट। ये आ गए अपने वलय, ओके। उसके बाद देखेंगे 49। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? नासा के किससे संबंधित विषय का नाम, मिशन का नाम और जूनो है। तो ये अपना सी, बृहस्पति इसके, राइट। उसके बाद आंसर देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है अपना, शनि ग्रह है तो देखिए ये नेपच्यून से गर्म है, राइट। इसमें ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि देखो प्लूटो से ठंडा नहीं है, नेपच्यून से ठंडा नहीं है, जुपिटर से गर्म नहीं है, इसलिए ये नेपच्यून से गर्म है, राइट। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। बस हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये वीडियो, ये जानकारी प्रत्येक स्टूडेंट्स, प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुँचे, जिससे उसे प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में मदद मिले। आगे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।